अरबा रेडियो से सुनिए कार्यक्रम चिंतन मनन। एक छोटी सी आदत से खुशहाली। दो दोस्त हैं, एक ही पद पर, एक सा वेतन, दोनों के बच्चों की संख्या बराबर, खर्च प्रायः एक जैसे, दोनों की ससुराल से भी संपत्ति की कोई आमद नहीं। फिर भी एक दोस्त बहुत संपन्न है जबकि दूसरे को हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। आप सोचेंगे कि पहला दोस्त ऊपरी कमाई के गलत रास्ते अपनाता होगा। बिल्कुल गलत, वह भी दूसरे की तरह भरपूर ईमानदार है। अब अनुमान लगाइए कि दोनों की आर्थिक स्थिति में इतना अंतर कैसे हो गया। शायद आप कहेंगे कि पहला दोस्त सुख सुविधा और अच्छे स्टैंडर्ड से नहीं रहता होगा। नहीं, उसके पास भी फ्रिज, रंगीन टीवी, कार, अपना मकान आदि सब कुछ है। घर में फूलों का बगीचा है। वो छिटपुट दान पुण्य, तीर्थ, पिकनिकें आदि भी करता है। उसका कुछ न कुछ बैंक बैलेंस भी रहता है। वो वक्त ज़रूरतमंद दोस्तों और माताहतों को अच्छी खासी रकम बिना ब्याज के उधार भी देता रहता है, जिसके बारे में उसका एक दोस्त तो कहा करता है कि उसने अपने इस स्वभाव के कारण ही पिछले 25-30 साल में बैंक से मिल सकने वाला इतना ब्याज गंवा दिया है कि उससे वो एक किराना भंडार खोल लेता। उसकी इस खुशहाली का श्रेय उसकी एक छोटी सी आदत को जाता है। ऐसी आदत जिसका ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं। वो आदत है फिजूल खर्ची से बचने की आदत। इस आदत को आप कंजूसी इसलिए नहीं कह सकते कि ऊपर तथ्यों के अनुसार उसके पास उसके दोस्त की उपलब्धियों से कुछ कम नहीं है। अब कुछ नमूने देखिए कि उसकी ये फिजूल खर्ची से बचकर बचत करने की आदत किस प्रकार की है। वो सुबह शाम साल भर एक तरफ इस्तेमाल किए जा चुके कागज़ों को अपने समस्त लेखन के काम में लाता है, जिन्हें सामान्यतया यूं ही फेंक दिया जाता है। ज़रा हिसाब लगाइए कि नए कागज़ के रीम न खरीदने से 25-30 साल में उसकी कितनी बचत हुई और उस पर मिलने वाला ब्याज। इस बात पर पहले हंसिए, पर बाद में आपको गंभीर होना पड़ेगा। हर 6 साल में रुपए दुगने हो जाते हैं। 30 साल पहले के 100 रुपये बैंक में पड़े पड़े आज 3200 हो चुके हैं। यह हिसाब सिर्फ एक साल के 100 रुपयों की बचत का है। 29 साल पहले के सिर्फ एक साल का। बाद के 29 सालों में भी यह बचत निरंतर होती आ रही है। हर साल हजारों कागजों की, हर साल के रुपयों और उन पर आगामी वर्षों के ब्याज की कुल योग लगाइए, 5 लाख। चलिए, आधा लाख ही सही, सिर्फ एक मद में, वो भी बहुत छोटी सी। वह दोस्त किसी भी पहले से इस्तेमाल किए गए ठीक हालत वाले लिफाफे को दोबारा इस्तेमाल किए बिना नहीं मानता। स्थिति के अनुसार कभी वैसा ही, कभी उसे पलटकर। इस प्रकार उसने अब तक अपने को कई हजार छोटे बड़े लिफाफे खरीदने से बचाया। हिसाब लगाइए, उस दोस्त के यहाँ आप फालतू जलती हुई बिजली, व्यर्थ ही चलता हुआ रेडियो या टीवी और बिना चढ़े बर्तन के जलती हुई कुकिंग गैस एक क्षण के लिए भी नहीं देख सकते। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इन तीनों सावधानियों से सिर्फ 3 रुपए रोज बचा लेते हैं तो एक साल में कितने हुए? लगभग 1000। और 30 साल में ब्याज अलग। वो दोस्त अपनी कार का इस्तेमाल तभी करता है जब उससे सही रिटर्न मिलता है, वरना उसकी साइकिल सलामत। ज़रूरत के अनुसार रिक्शा और ऑटो भी उसके हिसाब से कार रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैदल चलना भूल जाओ और कुछ लीटर पेट्रोल की आहुति सड़कों पर बेनागा चढ़ाओ। उसमें बैठकर पोस्ट ऑफिस तक पोस्ट कार्ड डालने जाओ। उसमें बैठकर दिन में 6 बार पनवाड़ी की दुकान पर जाओ। पान तंबाकू का खर्च, उस दोस्त का पान का खर्च 0 के बराबर है। शादी ब्याह आदि में पान खाने और 10-5 रुपयों के रोज खाने में बड़ा अंतर है। तंबाकू और सिगरेट आदि की लत को उसने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। शराब का भी उसके बजट में कोई स्थान नहीं है। ये खर्च ऐसे हैं जो शुरू में 2-4 बार में कुछ नहीं दिखाई देते, पर बढ़ते बढ़ते ये अच्छों को भिखमंगा बनाने की ताकत रखते हैं। और बढ़िए,
उस दोस्त के पास टीम टाउन वाले 8 जोड़ी जूते और 8 जोड़ी कपड़े नहीं हैं। वो अपना काम न्यूनतम साज सामग्री से चलाने में विश्वास रखता है, वरना शौक का तो कहीं अंत नहीं है। वो पॉलिश और शेविंग के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर सब कुछ खुद करता है, जिससे उसके ये काम हजारों बार कम समय में और 1/4 से भी कम पैसों में हो जाते हैं। उस दोस्त के यहाँ भोजन के नाम पर भी फिजूल खर्ची न होने से बचत होती है। पहली बात यह है कि उसके यहाँ कभी एक भी रोटी फेंकने की नौबत नहीं आती। थाली में खाना बिल्कुल नहीं बचता। यथारुचि और यथासाध्य उतना ही खाना पकाया जाता है जितना खाया जाना होता है। दूसरी बात यह है कि उसके घर में ठूस ठूस कर कोई नहीं खाता, जिसके कारण सामान्यतः कोई बीमार नहीं पड़ता। हलता डॉक्टरों और दवाओं का भी सारा संभावनीय व्यय शुद्ध बचत के खाते में जाता है। अब जरा सब मदों की बचत जोड़कर देखिए, पड़ गए ना मुश्किल में। ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की प्रस्तुति उनकी पुस्तक सफलता के रहस्य से अरपा रेडियो के लिए।